ईद का त्यौहार, खुशियों की बहार। मीठी ईद के दूसरे दिन मुलाकातें, घरों में दावतों का एहतमाम, मजे मजे के पकवानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ुन। बच्चों ने कड़क नोटों से जेबें भर ली, ईद लुटाने का मिशन जारी। पार्कों और तफरीगाहों में रश, झूलों की सैर, खूब हल्ला गुल्ला। ESL 11 शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगी। तवानाई बहरान के खात्मे तक शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी गई। मैचेस सिर्फ 2 वेन्यूज लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फरोख्त होने वाले टिकट्स के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। दुआ है खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। हुकूमत तवानाई बहरान से बचने के इकदाम न उठाती तो आज डीजल 500 रुपए लीटर होता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मौजूदा हालात में हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय खुद बर्दाश्त कर रही है। पेट्रोली मसनूआत की कीमतें कब तक नहीं बढ़ेंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोली मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। ईंधन की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कोशिश है लोगों पर कम से कम बोझ डाला जाए। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बजट जेर गौर है। टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाएंगे। हदफ मुस्तहिक तबके का होगा। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर देमोना और अर्राद में बड़ी तबाही मचा दी। इसराइल का फजाई दिफाई निजाम प्रोजेक्टाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज ने नाकामी का एतराफ कर लिया। 20 इमारतें तबाह हो गई, 10 अफराद हलाक, 180 से जायद जख्मी हुए, कई की हालत तशवीशनाक। देमोना में जौहरी तनसीब से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का कहना है, दिफाई निजाम ईरान का हमला रोकने में नाकाम रहा। अर्राद और देमोना पर हमलों के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। इसराइली एयरफोर्स ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। अर्राद में इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद इलाकों में स्कूल बंद। इज्तिमात को 50 अफराद तक महदूद कर दिया गया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। जुनूब मगरबी सूबा खुर्दिस्तान पर शदीद बमबारी, इलाका धमाकों की आवाजों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया का दावा है, हमले में पासदारान इनकलाब के एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी पुलिस चीफ भी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे में पासदारान इनकलाब, ईरानी फौज और बसीज फोर्स के 89 अहम कमांडर जान से गए। ईरान ने तेहरान में इसराइली मुसल्लह ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का कहना है, ड्रोन को दिफाई निजाम ने निशाना बनाया। जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 127 जदीद ड्रोन तबाह कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर आबनाए हुर्मुज ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमेरिका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसेंसिलेशन प्लांट हदफ बंद करेंगे। हमारे पावर स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते का अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मराकज और तेल की तंसीबात को तबाह कर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल की फजाएं गैर महफूज हैं, अमली तौर पर नई जंग का आगाज होगा। ईरान ने खलीज में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाने के लिए आलमी ताउन की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मैरीटाइम इदारे में ईरानी नुमाइंदे अली मूसवी ने कहा, सिफारतकारी अब भी ईरान की तरजीह है। आबनाए हुर्मुज दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुली है। सिक्योरिटी और हिफाजत के इंतजामात के लिए ईरानी हुकाम से राबता जरूरी होगा। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज HMS ऑनसन बहरा अरब पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल का कहना है कि टोमाहा क्रूज मिसाइलों से लेस आबदोज ईरान तक हमले की सलाहियत रखती है। 1000 मील रेंज के मिसाइल और जदीद तारपेरोज आबदोज में नस्ब है। SMS ऑनसन ऑस्ट्रेलिया से 5500 मील सफर करके बहरा अरब पहुंची। आबदोज पर 24 घंटे बाद राबते के लिए सतह के करीब आती है। तनाज़ा बढ़ा तो आबदोज ईरान पर हमला कर सकती है। हमले का हातमी हुक्म बरतानवी वजीर आजम की मंजूरी से दिया जाएगा।
G7 के रुकन ममालिक का ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों के बिला जवाज हमलों की मजम्मत और इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। ग्रुप 7 के वज़राए खारजा ने आपने हुर्मुज़ समेत अहम समुद्री रास्तों की हिफाजत पर जोर देते हुए कहा, बैनुल अक़वामी तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम रखने के लिए जरूरी इक़दाम पर तैयार हैं। कतर का हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में कतर के 4, एक तुर्क फौजी और तुर्की की दिफाई कंपनी एसिलिन के अरकान थे। श्रीलंका में पेट्रोलियम कीमतों में 2 हफ्तों में दूसरी बार इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 370 रुपए से बढ़कर 398 रुपए का हो गया। डीजल की कीमत भी 79 रुपए इजाफे से 382 रुपए फी लीटर हो गई। मशरिक वस्ता में जंग के बायस दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, कोरोना बहरान के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा नुकसान है। खलीज के अहम हवाई अड्डे मुतासिर और परवाजें मुअत्तल हैं। ईंधन की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो गई है। टिकटों की कीमतों में इजाफे का खदशा है। अफगानिस्तान में इंसाफ नहीं, खौफ का निजाम। 1 साल में खवातीन समेत हजारों अफराद को कोड़े मारे गए। 6 अफराद को सरेआम फांसियां दी गई। अफगान मीडिया के मुताबिक सजाएं काबुल, हरात, बल्ख, कंधार, नंगरहार, खोस्ट समेत दर्जनों सूबों में दी गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की साहबजादी मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गईं। 35 साल की माधवी मलिक को 5 रोज कबल कराची के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। मरहूमा की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा, औलाद का गम नाकाबिल बयान होता है। सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। पंजाब निगहबान रमजान पैकेज ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती है, अवाम को पहली बार इज्जत के साथ दहलीज पर इमदादी रकूम पहुंचाने का हदफ पूरा हुआ। निगहबान रमजान पैकेज से 2.5 करोड़ अफराद को इमदाद पहुंचाई गई। 45,000 खानदानों को 10,000 रुपए दिए गए। 40 लाख अफराद ने 422 दस्तरखान पर इफ्तार किया। पहली बार अशिया जरूरिया की कीमतों पर मिसाली कंट्रोल देखने में आया। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। आग लगे बस्ती में देखकर शायकीन की ईद का मजा दुबाला हो गया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। शायकीन को फहद मुस्तफा और माहिरा खान की एक्टिंग भा गई। बैरून मुल्क भी फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड बना रही है। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग। छोटी ईद पर बड़ी एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज हुआ बाखबर सवेरा के साथ। अदाकारा अतीका ओढो ने सुनाए दिलचस्प किस्से। हुई ड्रामों पर बात। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर अहलिया के हमरा बने मेहमान। राना सनाउल्लाह की भी दिलचस्प बातें। होशियारियां, ईद स्पेशल में हंसना, हंसाना और मस्ती का धमाल। हंगामा में फैसल कुरैशी, एजाज असलम, नबील जफर और महमूद असलम ने कहकहे बिखेरे। प्रोग्राम जहांबीर में फिल्मी सितारों की बात। ईद पर भी PSL 11 ट्रॉफी का नॉन स्टॉप सफर जारी। बल्तिस्तान में मौजूद 700 साल पुरानी तारीखी चकचंद मस्जिद में इन्फिनिटी का फोटो शूट हुआ। ट्रॉफी को 7,303 फीट की बुलंदी पर स्कद्दू में वाक़े ठंडे ठार के टपना सहरा भी लेकर जाया गया। खपलू महल और योगो स्कूल की सैर भी कराई गई। पाकिस्तान सुपर लीग के नए दौर की तैयारी। सीजन 11 की रौनकें सजने में बस 3 दिन बाकी। जारे मिजाज जुनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स कराची किंग्स में शामिल। जॉनसन चार्ल्स के मुतबादिल के तौर पर एक्शन में दिखाई देंगे। अंडर 19 सुपरस्टार हारून अरशद भी कराची किंग्स का हिस्सा बन गए।
डोमेस्टिक में शानदार कारकर्दगी पर मुंतखब किया गया। रावलपिंडीज ने अपनी किट और पेशावर ज़ल्मी ने रीजनल एंथम जारी कर दिया। PSL 11 का आगाज जुमेरात से होगा। कराची किंग्स अपनी मुहिम जुमे को ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। कराची के इलाके 3 हट्टी नफीसाबाद में घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज के बाइस धमाका। 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस कर जख्मी। दीवार गिरने से पड़ोसियों के बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मर्दान के इलाके काटलिंग में घर के अंदर फायरिंग, मां और 2 बेटियां जा बहक, 2 बच्चे जख्मी। सवाबी में रास्ते के तनाजे पर गोलियां चल गई। फायरिंग के नतीजे में 2 नौजवान कत्ल। शनाख्त मुजाहिद खान और बिलाल खान के नाम से हुई। सूडान में टीचिंग अस्पताल पर हमला, 13 बच्चों समेत 64 अफराद जाँ बहक। फजाई हमले में मशरकी दारफोर के अलदीन अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। सूडान जंग में तिबी मराकज पर हमलों में हलाकतें 2000 से तजावुज कर गईं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 213 हमलों में अब तक 2036 अफराद जान से गए, 720 जख्मी हुए। अमरीकी शहर सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग आज होगी। खालिस्तानी सिखों ने सियाटल में जमहूरी रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की बुनियाद रख दी। वोटिंग से कबल तारीखी गुरुद्वारे के साथ सिफारत खाने का क़याम। खालिस्तानी परचम की रोनुमाई गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, भारतीय पंजाब में सिख हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मजालिम सिखों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। भारत होश के नाखून ले और मजालिम बंद करे। अमेरिका में जारी शटडाउन से एयरपोर्ट्स मुतासर, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग के मामले पर सेनेट में रिपब्लिकन्स की करारदाद फिर मुस्तरद। सदर ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर इजहार बरहमी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट तैनात करने की धमकी दे दी। कहा, होमलैंड सिक्योरिटी को फंडिंग न मिली तो एयरपोर्ट्स पर आइस एहलकार तैनात कर दूंगा। आइस हुकाम को पीर से कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत। डेमोक्रेट्स का फायरिंग से 2 शहरियों की हलाकत के बाद आइस की फंडिंग पर एतराज। अमरीकी मीडिया का कहना है, आइस एहलकार तरबियत याफ्ता नहीं, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एहलकार एयरपोर्ट्स पर काम करते हैं। और मधुर मौसीकी से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले लेजेंडरी मौसीकार निज़ार बज़मी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। अपने फनी करियर में 66 फिल्मों को दिलकश धुनों से संवार कर खुदादाद सलाहियतों को मनवाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया।